गीत, ये अन्वेषा है, मेरी छोटी बहन। और एनी, यही गीत है, इससे मैं शादी कर रहा हूं। ये गीत है? आप इससे शादी करेंगे? हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हम दोनों की सोच बहुत अलग है। आज ही तो मिली थी मैं इससे सुबह मार्केट में, वहां सुने इसके थॉट्स मैंने। थॉट्स? तुम दोनों ने कितनी देर बात की? हाँ, वो हम मार्केट में मिले थे। वहाँ कोई इवेंट चल रहा था जहाँ वो पूछ रहे थे हिंदुस्तानी सभ्यता अच्छी है या पश्चिमी, और मैंने अपने देश के रिवाजों के बारे में बता दिया और इन्हें उससे ऐतराज था। बस इतनी सी बात हुई है। गुड इवनिंग एनी मैडम। हे अशोक, कैसे हो तुम? जल्दी से मेरे बैग्स मेरे रूम में ले जाओ। आई एम मिसिंग माई रूम लाइक एनीथिंग दादी। ठीक है बेटा, आप जाके आराम करिए, लेकिन एक बात, रात को डिनर सब इकट्ठे करेंगे। आज गीत ने अपने हाथों से खाना बनाया है। और देखिए, बहुत सोइएगा मत आप, ओके? सोना तो बाद में होगा दादी, पहले आप ऊपर चलिए मेरे साथ। आप अच्छा, इतनी सारी बातें करनी है। चलो चलो चलो। मिस होशियारपुर, अब तुम किस सोच में डूब गई? अच्छा, मेरा वो सरप्राइज कहाँ है? दिखाओ जरा। ओह, आपका सरप्राइज? ये लीजिए, संभालिए। गीत, आखिर बात क्या है? तुम गुस्से में क्यों? आपको अब तक ये भी नहीं पता? ओह, मैं तो भूल गई थी। आपको आपकी गलती का एहसास ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, आप कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। जब आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो मुझसे क्यों पूछ रहे? रुको गीत, आखिर बात क्या हुई? अब सुबह ही तुमने कहा था ना कि हमें बचपना छोड़ देना चाहिए, बेकार के झगड़े छोड़ देने चाहिए। कहा था ना तुम्हें? बिल्कुल, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए थी। मैंने कहा था हम सारी बातें एक दूसरे को बताएंगे, पर क्या आपने मुझे बताया कि प्रेजेंटेशन छोड़ के कहाँ जा रहे? आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि आपकी बहन आ रही है। क्या आपने मुझे ये बताया कि प्रेजेंटेशन छोड़ के जाएंगे और वापस नहीं आएंगे? ओह, अब समझ में आया। इसका मतलब क्लाइंट तुमसे नाराज हो गए थे, इसलिए तुम मुझ पर भड़क रही थी। जी नहीं, मैंने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्हें मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी थी और हमें डील भी मिल गई है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप मुझे बताए बिना गए क्यों? मैं बताता कैसे? एनी गुस्से में भड़की हुई थी, इसीलिए मुझे ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा। और तुम्हें पता है वो गुस्से में क्यों भड़की हुई थी? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। घंटे लग गए मुझे उसको मनाने में। वो मान गई ना? हाँ गीत। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि आपकी एक छोटी बहन है। ना ही आपने मुझे ये बताया कि आप किसको मिलने जा रहे हो। अगर आपको नहीं लगता कि आपको सारी बातें मुझे बतानी चाहिए, तो मुझे भी नहीं लगता मुझे आपसे कोई बात करने की जरूरत है। अरे गीत, बैठे बिठाए मुश्किल खड़ी हो गई। इसे मनाना भी इतना आसान नहीं। आहा, देखने में तो खाना बहुत लजीज लग रहा है। क्या बात है दादी माँ, आज तो सारा खाना मेरी पसंद का है। ये सारा खाना गीत ने बनाया है। बेचारी शाम से मेहनत कर रही है। आओ खा लो। थैंक यू। मुझे इटालियन खाना बनाना नहीं आता। आराम कर लिया? जी। मोहन रुको, भाई को हम सर्व करते हैं। नहीं, मुझे पास्ता पसंद नहीं।
मुझे और मेरे भाई को इटालियन खाना ही पसंद है और मैं तो वही खाऊंगा। मगर क्यों भाई, ये तो आपका फेवरेट है। फेवरेट था पर अब अच्छा नहीं लगता। बीच में एक बार पास्ता बनवाया था पर उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस दिन के बाद से मुझे पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलिए, पास्ता नहीं लीजिए, कुछ और ले लीजिए, लेकिन जल्दी शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हुआ बेटा? आप ऐसे क्यों खा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है? हाँ गीत, तुम ऐसे क्यों खा रही हो? दोनों हाथ यूज क्यों नहीं कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो हाँ दादी माँ, मेरा एक ही हाथ से खाना खाने का मन कर रहा है इसलिए। ओह, गीत, वो राइस सर्व करना मुझे। मैं गीत बेटे, चाहे एक हाथ से खाना खा लीजिए, लेकिन दूसरे हाथ से उन्हें बोल तो पास कर दीजिए। हाँ, ये क्या बात हुई? दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम सारा काम एक हाथ से करने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो दादी माँ, मेरा दूसरा हाथ गंदा है ना, इसलिए एक ही हाथ से सर्व कर रही थी। चलिए, इनका तो हाथ गंदा है, आपको क्या हुआ भाई? नहीं, खाना इतना अच्छा बना कि मैं अपनी उंगली चबा बैठा और कुछ नहीं।